Hello friends, my name is Mandeep. Today again you all are welcome on your own YouTube channel. So friends, today we will talk on this topic. हमारे टॉपिक का नाम है फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना. But friends, before starting today's topic, I request you all to like the video and subscribe to this channels and share this video with your friends. चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं. इसमें टॉपिक है हमारा फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना. फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण बनी रही. यद्यपि लुई ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु प्रशिया के राजा ने उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी. फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे. इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना भी बना ली थी. लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशिया एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया था. प्रांतों से हजारों संवेई सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे. उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में अपना लिया था. उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे, उनमें कवि रोजेट दी लाइव द्वारा रचित मार्शले भी था. यह गीत पहली बार मार्शलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की भी और कुछ करते हुए गाया था. इसलिए इस गाने का नाम मार्शले हो गया, जो अब फ्रांस का राष्ट्रगान है. क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी स्थिति एवं आर्थिक कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी और पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेदारी औरतों के कंधों पर आ पड़ी. देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त था. लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डों जमा कर सरकारी नीतियों पर अपनी कार्ययोजना पर बहस करते थे. इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम से पड़ा था. अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था. इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थीं और उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए. जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे. इनमें छोटे दुकानदार और कारीगर जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, गढ़ी साज, छपाई करने वाले और नौकर व दिहाड़ी मजदूर शामिल थे. उनका नेता मैक्सिलियन रोबेस्पियर था. जैकोबिनो एक बड़े वर्ग के गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलूनी पहनने का निर्णय किया. ऐसे उन्होंने समाज के फैशनपरस्त वर्ग, खासतौर से घुटने तक पहनने के अगले ब्रेस पहनने वाले कुलीनों के से खुद को अलग करने के लिए किया. यह ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का उनका निर्णय और यह तरीका भी उनके लिए सफल था. इसलिए जैकोबिना को सौ कुलात के नाम से जाना गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाले. 100 कुलवात पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी. सन 1792 की गर्मियों में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई. यह 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिया के महल पर धावा बोल दिया, राजा के रक्षकों को मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा. बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया. नए चुनाव कराए गए. 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुष, चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं, मतदान का अधिकार दिया गया उनको, और निर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया.
21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया। जैसा कि आप जानते हैं, गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहां सरकार एवं उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। यह वसांगुण राजशाही नहीं है। आप कुछ अन्य गणतांत्रिक देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें और देखें कि वे कब और कैसे गणतंत्र हुए। आतंक का राज। सन 1793 से 1794 तक इस काल को आतंक का युग कहा जाता है। रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन एवं पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उनकी कार्यशैली से असहमति होने के लिए पार्टी के सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और इस क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया। न्यायालय उन्हें दोषी पता तो गिलोटिन पर चढ़ाकर सिर पर और सिलम कर दिया गया था। गिलोटिन दो खंभों बीच लटकते आरे वाली मशीन थी जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग होकर दिया गया। इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर पड़ा। रोबेस्पियर सरकार ने कानून बनाया और इसको मजदूरी एवं कीमतों अधिकतम सीमा तय कर दी। गोश्त एवं पावरोटी की राशनिंग कर दी गई। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। अपेक्षाकृत महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। सभी नागरिक के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक माने जाने वाली समता रोटी अनिवार्य कर दी गई। बोलचाल और संबोधन से भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। परंपरागत मॉन्स्योर एवं मदाम के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुषों एवं महिलाओं को सितोयेन एवं सितोयिन नाम से संबोधित किया जाने लगा। चर्चा को बंद कर दिया गया और उनके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही करने लगे। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा इसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। डायरेक्टरी शासित फ्रांस। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। नए संविधान की तरह संपत्तिवान तबके में मताधिकार से संपत्ति संपादित कर दिया गया और उसे संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों द्वारा इन परिषदों में 5 सदस्यों वाली कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया गया इत्यादि।